आज के इस सेशन में हम लोग MS एक्सेल के अंदर में कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे जो हम लोग को डेली बेज में हम लोग जब वर्क करते हैं तो हमेशा हम लोग माउस का सहारा लेते हैं। तो ठीक है, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कम समय में आप वर्क कैसे कर सकते हैं। हम पीछे से 1-2 वीडियो और बनाए हैं, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप देखते आ रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशल कुछ शॉर्टकट की, जैसे होम की का क्या काम है, टैब का क्या काम है, पेज अप पेज डाउन, आपको डिलीट, इस सब का क्या काम है, एस्केप आप कैसे यूज करेंगे, उसके साथ साथ कुछ टिपिकल वर्ड उसके साथ सपोर्टेड की सब है जो हम आपको आज बताएंगे। तो इस सेशन में हम आपको सबसे पहले एस्केप से स्टार्ट करते हैं कि एस्केप का क्या काम होता है। सपोज कीजिए कि एस्केप का डिफ़ॉल्ट में काम रहता है कि कोई भी एप्लीकेशन जिसको कैंसिल करने के सेंस में हुआ, आपको कोई भी चीज़ लाना है। सपोज कीजिए कि हम एक आपको करके बताते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे कंट्रोल O किए, ये देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स आपका आ गया। अब हम इसको नहीं चाहते हैं तो आप एस्केप मारिए, हट जाएगा। तो कोई भी डायलॉग बॉक्स किसी भी चीज़ कैंसिल करने के सेंस में हम लोग एस्केप यूज करते हैं। तो हमारा पहला सेशन आज का एस्केप का रहा। अब दूसरा होता है होम। आपके कीबोर्ड में होम दिया हुआ है। होम का मतलब ही होता है घर। आप कहीं भी रहे, सपोज कीजिए कि हम यहाँ हैं या कहीं रहे, अब हमको शुरू में जाना है तो आप दबाइए होम। ये देखिए हम जो ही होम दबाए तो हम शुरू में आ गए। फिर इंड दिया रहता है, आप लास्ट करेंगे तो इंड जाएगा। तो होम का काम शुरू में रहता है। तो आप जहाँ भी रहे, सपोज कीजिए कि हम यहाँ हैं, यहाँ रहे, आप होम दबाइए, आप शुरू में आ जाइए। होम के बारे में कहता है मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ ए रो इन ए वर्कशीट। तो ये आपका होम का कंसेप्ट हो गया। आप कहीं भी रहिए, आपका होम में कहाँ जाने का काम करेगा। ये आपका कीबोर्ड में सबसे ऊपर में होम रहता है, तो आपका होम का यूज हुआ। अब दूसरा कंसेप्ट है कंट्रोल के साथ होम्स। कंट्रोल के साथ अगर हम लोग होम दबाते हैं, इसका मतलब होता है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्क्स बुक। ये बिगिनिंग ऑफ द वर्क बुक, आप कंट्रोल दबाइए और होम दबाइए। ये देखिए हम यहाँ पे शुरू में आ गए। हम कहीं थे, हम सपोज कीजिए कि यहाँ है, लेकिन आपको यहाँ पे शुरू में आना है, सबसे ऊपर में जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप होम दबाइए। मतलब ये कहता भी है कि बिगिनिंग ऑफ ये वर्कबुक, मतलब सबसे शुरू में आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ होम का ही काम रहा। इस तरह से होम में हम लोग दो देखे, होम और कंट्रोल के साथ होम। अब सपोज कीजिए कि हम कहीं पे हैं, यहीं पे हम कर्सर रखते हैं या हम नीचे में कर्सर रखते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम दबाते हैं, इसका काम है कि इंटेंट्स द सिलेक्शन ऑफ सेल्स टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, मतलब शुरू में सिलेक्ट के साथ चला जाएगा। तब कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और होम दबाइए। ये देखिए ये ब्लॉक बन गया। आपको कहीं भी, हम अभी माउस नहीं छू रहे हैं, आपको इस सेंस में ब्लॉक बनाना है। आप कहीं भी शुरू में रहे, आप सपोज कीजिए कि बीच में ही हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ से ऊपर ब्लॉक बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऑफ होम दबाइए, आपको ब्लॉक बना के देगा। तो इस तरह से हमारा ये होम ब्लॉक के अंदर में, होम की के अंदर में वर्क हुआ। होम दबाए, कंट्रोल शिफ्ट होम और कंट्रोल होम, 3 की कम्बिनेशन हम आपको होम के साथ बताए हैं जो आप यूज करके देख सकते हैं। अब उसके बाद बारी आता है थोड़ा सा हम लोग पेज डाउन या पेज अप कहिए। तो पेज डाउन का मतलब होता है नीचे। आप नीचे में आते हैं तो एरो की से आते हैं। आप पेज डाउन का मतलब 1 पेज डाउन होता है, पेज अप का मतलब 1 पेज अप होता है। तो सबसे पहले आप जहाँ भी हैं पेज डाउन मारिए, देखिए नीचे आ गए, सबसे नीचे आ गए तो पेज डाउन होते चलाता है। अब कहता है अल्ट प्लस पेज डाउन, मूव 1 टू द राइट इन ए वर्कशीट। आप जहाँ पे भी हैं पेज डाउन, सपोज कीजिए कि आप राइट में चले जाएंगे, अल्ट प्लस पेज डाउन, आप अल्ट दबाइए और पेज डाउन दबाइए। ये देखिए आप राइट में चले आए, जहाँ भी थे आप उसके हिसाब से राइट में आप चले जाएंगे। अल्ट के साथ आप पेज डाउन दबाइए। ये देखिए तो आप इधर आएंगे, जितना बार दबाएंगे पेज डाउन आप उतना भागते चले जाएंगे राइट साइड में।
तो ये हमारा पेज डाउन के साथ अल्ट के साथ पेज डाउन का कंसेप्ट रहा। अब हमारा कहता है ये कंट्रोल पेज डाउन मूव्स टू द नेक्स्ट सीट इन ए वर्कबुक। सपोज कीजिए हम सीट 1 पे है या सीट 3 पे है, किसी पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज डाउन, आप कंट्रोल दबाइए और पेज डाउन दबाइए। देखिए हम सीट 2 में आ गए, फिर कंट्रोल पेज डाउन दबाइए, हम सीट 3 में आ गए। इस तरह से आपको नेक्स्ट सीट में जाना है बिना माउस छुए हुए तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप दबा सकते हैं। अब कहता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन सेलेक्ट्स द करेंट सेल एंड नेक्स्ट सीट इन द वर्कबुक। ये दूसरे सीट में चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट दबाइए, अब आप पेज डाउन दबाइए तो आप उसी तरह से आप आ जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन कीजिए। ये देखिए हम सीट 2 में चले आए। इस तरह से फिर कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन दबाइएगा तो हम लोग नेक्स्ट सीट में आएंगे। तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन का यूज करके देख सकते हैं। अब फिर हम लोग इसमें आते हैं। अब कहता है पेज अप मूव वन स्क्रीन अप ऑन ए वर्कशीट। ये पेज अप का मतलब ऊपर जाएगा। आप ऐसे भी दबाएंगे तो ये देखिए हम यहाँ पे हैं, आप इस साइड आइए, आपका सीट इसमें आइए, आप पेज अप मारते चले जाएंगे तो आप ऊपर में चले जाएंगे जहाँ भी आपका कर्सर होगा। डिफ़ॉल्ट में इसका यही कंसेप्ट रहता है। तो इस तरह से हम लोग सपोज कीजिए कि बहुत नीचे हैं, जहाँ भी रहे और पेज अप मारेंगे तो आप ऊपर में चले जाते हैं, जो एक पेज ऊपर होता है। अब इसी के साथ हम लोग पेज अप के साथ यूज करते हैं अल्ट प्लस पेज अप। वही बात है, मूव्स ऑन द स्क्रीन लेफ्ट ऑन ए वर्कशीट। ये लेफ्ट में जाएगा आपका। सपोज कीजिए हम लोग सीट 3 में हैं, आप लेफ्ट से जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आप पेज अप यूज कीजिए। ये देखिए आपका इसके हिसाब से आपका जाएगा, जिसमें रहे अल्ट के साथ आप पेज अप कीजिए तो इसके हिसाब से हम लोग आगे पीछे देखिए उसमें गए फिर इसमें आए, इसके हिसाब से जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब कंट्रोल के साथ आप पेज अप यूज कीजिए, ये सीट में जाएगा, सॉरी ये इसमें हम लोग का कंट्रोल पेज अप में मूव्स ऑन द स्क्रीन टू द लेफ्ट ऑन ए वर्कबुक। ये लेफ्ट में जाता है आपका। सपोज कीजिए कि इधर कर्सर है तो ये लेफ्ट में भागेगा। आप अल्ट के साथ आप पेज अप दबाइए तो ये देखिए आपका लेफ्ट में भागता है। अब दूसरा है कंट्रोल के साथ पेज अप मूव्स टू द प्रीवियस सीट ऑन द वर्कबुक। ये सीट में जाएगा। कंट्रोल के साथ आप पेज अप दबाइए, देखिए सीट 1 में आ गया, फिर आप दबाइए एंटर तो फिर सीट 4 में चला गया। तो इस तरह से मूव्स टू द प्रीवियस सीट ऑन ए वर्कबुक का काम करेगा। फिर वही बात कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप है, सेलेक्ट द करेंट एंड प्रीवियस सीट इन ए वर्कबुक। वही बात हो जाती है, कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप आप मारिए तो सीट बदलता है। आप सीट 3 में रहिए और कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करिए तो ये देखिए हम 2 में आ गए, फिर 1 में, इस तरह से आप जा सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप का काम हुआ। तो ये हमारा पेज अप पेज डाउन के साथ कुछ शॉर्टकट की हमने आपको बताया। अब सीट 1 पे हम आते हैं। अब शुरू में चलिए, अब इसके हिसाब से हम लोग जो यूज करेंगे, अब स्पेस बार कहता है परफॉर्म द एक्शन फॉर ए सिलेक्टेड बटन और सेलेक्ट ए क्लियर और चेक बॉक्स। और सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे स्पेस बार मारते हैं तो हमारा मिटाने का भी काम करता है। इस तरह से स्पेस बार के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ मिटा भी सकते हैं। अब इसी स्पेस बार को यूज करके हम लोग कुछ सेलेक्ट करने का काम करेंगे। कंट्रोल के साथ अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो कहता है सिलेक्ट ऑन ए इंटायर कॉलम इन ए वर्कबुक। कंट्रोल के साथ अगर आप स्पेस बार दबाते हैं, ये देखिए तो हमारा क्या है, कॉलम सेलेक्ट होता है। जिसमें आपका कर्सर रहेगा उसमें आपका कॉलम सेलेक्ट होगा। अगर आपको कॉलम पूरे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार दीजिए तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब दूसरा बारी आता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब स्पेस बार दबाइए। कंट्रोल के साथ हमने दबाया तो कॉलम सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार दबाते हैं तो आपका रो सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट दबाइए और स्पेस बार दबाइए तो आपका पूरा रो कंप्लीट रो सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप एक करेंटली रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जिसमें कर्सर है रखिए और शिफ्ट के साथ आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाइए। अब कहता है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार
अब अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होगा, लिखता है सेलेक्ट द इंटायर वर्क, मतलब पूरा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाइए तो ये देखिए ब्लॉक बन गया। तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार के साथ कई ऑप्शन हम आपको बताएं। स्पेस बार में कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, आप तीनों स्पेस बार के सेंस में आप यूज करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस स्पेस बार का कितना काम है, कितना फंक्शन है। हम लोग सिर्फ समझते हैं स्पेस बार सिर्फ बढ़ाने के सेंस में ही काम होता है, हमारा इसमें एक्सेल में इसका बहुत काम है। अब ये कहता है अल्ट स्पेस बार, अल्ट स्पेस बार का क्या काम है, डिस्प्ले द कंट्रोल मेनू फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मेनू। आप अल्ट के साथ आप दबा के और स्पेस बार दबाइए तो आपका देखिए रीस्टोर क्लोज इस टाइप से आपका यहाँ पे आपको ये दिखता है। तो इस टाइप से अल्ट के साथ आप स्पेस बार दबाइए तो आपका काम हो जाएगा। हम फिर वही एस्केप मारते हैं, हमारा डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पेस बार का सहारा लेके 2-4 की कम्बिनेशन हम आपको स्पेस बार के साथ यूज किए। अब बारी आती है टैब। आपके कीबोर्ड में टैब दिया हुआ है, आप टैब का यूज कीजिए। इसका लिखता है मूव सेल टू द राइट ऑन ए वर्कबुक। आप जो ही टैब दबाएंगे तो ये देखिए टैब का क्या काम है, आपको बगल में ही लेके जाएगा। तो इस तरह से आप टैब यूज करके आगे जा सकते हैं। आप एरो की भी यूज कर सकते हैं। अब शिफ्ट के साथ टैब दबाने हैं, इसका मतलब होता है मूव टू द प्रीवियस सेल इन ए वर्कशीट और द प्रीवियस ओपन ए डायलॉग बॉक्स। तो शिफ्ट के साथ अगर आप टैब दबाइएगा तो देखिए पीछे हम लोग आ रहे हैं। पीछे अगर आपको आना होगा टैब के साथ है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, आप पीछे आएंगे। फिर टैब दबाएंगे आप आगे जाएंगे, और उसी समय बैक होना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, आप बैक हो जाते हैं। तो ये हमारा शिफ्ट के साथ टैब का काम हुआ। अब कहता है कंट्रोल टैब स्विच टू द नेक्स्ट टैब इन ए डायलॉग बॉक्स। आप कंट्रोल और टैब दबाते हैं तो ये देखिए कुछ किया नहीं। सपोज कीजिए कि हम कोई की लाते हैं, सपोज कीजिए कि आप कंट्रोल F दबाइए, आपका फाइंड खुल गया, या कंट्रोल H कर लीजिए इसी में, तो कंट्रोल S दबाते हैं तो फाइंड के साथ रिप्लेस पूछता है। तो यहाँ पे काम आएगा, आप टैब भी यूज करते हैं और कंट्रोल के साथ अगर आप टैब यूज करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपको लाने ले जाने के सेंस में काम होगा। कोई भी डायलॉग बॉक्स आप लाते हैं तो कंट्रोल के साथ टैब दबाइए तो हटेगा लाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर आप अब ये हमारा टैब का साथ का कंसेप्ट रहा, आप इसको एस्केप मारिए फिर हट जाएगा। तो हम बिना माउस का देखिए बहुत सारा वर्क है, एक की के साथ बहुत सारा की यूज करके हम आपको शॉर्टकट की बताते हैं। तो अब हमारा बारी आता है इसी सब सेंस में। अब हम लोग कुछ यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं, जो करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखता है कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाएंगे, ये देखिए क्या आया। जो ही कंट्रोल शिफ्ट आप पी दबाते हैं तो लिखता है डिस्प्ले ए प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ये प्रिंट के डायलॉग कंट्रोल शिफ्ट की ओपन ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। यहीं से आप बोल्ड सेंटर का साइज बढ़ाने के सेंस में आप सब काम करके देख सकते हैं। तो ये हमारा इस काम हुआ। अब थोड़ा सा हम आपको कुछ शॉर्टकट जो जनरली यूज में आता है, हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे न्यू फाइल में नया फाइल आप कैसे बनाएंगे, हमको माउस नहीं छूने हैं तो आप जानते हैं कंट्रोल एन करेंगे, ये देखिए न्यू फाइल बन गया। यहाँ से देखिए नया फाइल के लिए की कॉम्बिनेशन कंट्रोल है, कहता है क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक। अब आपको सेव करने हैं तो आप कंट्रोल एस दबाइए, आपका फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दीजिए, QWEOP नाम देके हम लोग इसको इंटर मारते हैं, आपको इस नाम से सेव हो गया। यहाँ पे देखिए सेव हो गया। अब इसी फाइल का हम लोग को डुप्लीकेट मारना है तो फंक्शन की F12 हम पहले भी बता चुके हैं, सेव के लिए F12 होता है। इसका मतलब है टू सेव करेंट फाइल विथ न्यू नेम। आप फंक्शन की F12 मारिए तो आपका नया डुप्लीकेट दिया, ZXCB जो भी नाम देते हैं तो उसका फाइल आपका नया हो के आया। तो इस तरह से हमारा
12 मारते हैं तो सेव एज का काम होता है। अब हम लोग फिर से फाइल में आते हैं, पहले वाले फाइल में हमको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है। सपोज कीजिए कि इस टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना है, शिफ्ट के साथ एरो की दबा के आप ब्लॉक बनाना आप जानते हैं, ब्लॉक बनाइए और कंट्रोल भी कर दीजिएगा तो बोल्ड हो गया। ये देखिए आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल भी से बोल्ड होता है, और फिर से अगर उस टेक्स्ट को बोल्ड हटाना है तो फिर से कंट्रोल भी दबाइए, आपका बोल्ड हट जाएगा। तो इस तरह से आप बोल्ड लगा सकते हैं। तो हमारा की कॉम्बिनेशन कंट्रोल भी होता है। अब दूसरा है कंट्रोल आई इटैलिक। आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हुआ, फिर कंट्रोल आई मारिए तो फिर उसी से परमिशन लगेगा भी, उसी से परमिशन हटेगा भी। कंट्रोल बी से कंट्रोल यू का काम है अंडरलाइन, कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये देखिए सबके नीचे अंडरलाइन लग जाएगा, फिर उसी कंट्रोल यू से दबाएंगे तो आपका हट जाएगा। ये देखिए हमारा लगा। अब इसके नीचे का अंडरलाइन आपको हटाने हैं तो फिर से ब्लॉक बना के कंट्रोल यू दबाइए तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, बोल्ड बी से बोल्ड हो जाएगा, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। तो ब्लॉक बना के किसी टेक्स्ट का आप पूरे को करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे को बना के कंट्रोल बी मारिए, आपका बोल्ड हो जाएगा। तो फिर कंट्रोल बी मारेंगे तो आपका ही बोल्ड हट जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब कंट्रोल एफ होता है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एफ मारिए, ये देखिए फाइंड टेक्स्ट, फाइंड वर्ड, क्या खोजना है आपको ये सब आता है, कोई भी चीज़ खोज सकते हैं। इस तरह से लाते हैं। आपको प्रिंटिंग करना है, प्रिंट लाना है तो कंट्रोल पी, डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। आप कंट्रोल पी मारिए, ये देखिए आपका प्रिंट करने के लिए डायलॉग बॉक्स दिया। इसमें से जो ऑप्शन आपको जैसे यूज करना है करके हम लोग प्रिंट ला सकते हैं। ये हमारा इसके लिए कंट्रोल और कंट्रोल के साथ पी हो गया प्रिंट लाने के लिए। आप एस्केप मारिए, हट जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर पी दबाएंगे तो वही आपका फॉर्मेट सेल दिया फॉन्ट के साथ है। आप राइटिंग डिजाइन अगर किसी चीज़ का बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट सेल देता है और उसमें फॉन्ट आपका एक्टिव रहता है। फिर एस्केप मारिए, हट जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट पी का काम हुआ। अब कहता है कंट्रोल ओ, ओपन डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर आपको कोई चीज़ खोलना है तो आप कंट्रोल ओ मारिए, आपको ओपन करने के लिए दे दिया। आप यहाँ पे फाइल नेम डालें, आप किसी भी फाइल को खोल करके आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर कहता है कंट्रोल शिफ्ट ओ, सेलेक्ट ऑल सेल दैट कंटेंट्स कमेंट्स। आप जो भी कमेंट लगाए हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप वो दबाइए। जहाँ जहाँ पे आप कमेंट लगाए हैं देखिए सारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए जहाँ जहाँ हम कमेंट लगाए हैं हमारा सिलेक्ट होकर देखता है। तो सपोज कीजिए कि आप कोई कमेंट लगाए हैं और एक ही बार चाहते हैं कि हम सारे कमेंट को देखें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ओ दबाएं तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ वो ये हो गया। अब दूसरा है कंट्रोल आर। इसका मतलब है यूज द फिल कमांड टू द कॉपी contents and format of the left mode of the selected range into the cell to the right। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सपोज कीजिए कि हम 200 लिखते हैं। देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में कि अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और फिल करना है तो पकड़ के आप खींचिए, ये नीचे की तरफ खींचता है। इसको हम लोग फिल हैंडल बोलते हैं। आप माउस से इसको खींच सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फिल हैंडल का काम हो जाता है। ये रहा, आप यहीं पे 200 लिखिए और पकड़ के हम लोग इसको खींचते हैं। ये देखिए हमारा फिल हैंडल का कंसेप्ट होता है। इसी को हम लोग आपको डाउन यूज करते हैं, राइट यूज करते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं और बिना माउस का फिल हम यहाँ से चाहे तो फिल खोल करके राइट मार सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो कंट्रोल के साथ आप आर दबाइए, राइट फिल हो गया। राइट डाउन कह सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसी को हम लोगों को फिल में नीचे की तरफ भर लेना है तो कंट्रोल के साथ आप डी दबाइए, फिल डाउन हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ ब्लॉक बनाइए, ये फिल डाउन कमांड से यहाँ से ब्लॉक बना के अब आप जो ही कंट्रोल के साथ डी मारेंगे आपको नीचे में भर देगा।
तो हम बिना माउस ये सेम चीज़ अगर हमको भरना है, सीरियल कुछ भरना है, तो कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। अब इसी में कुछ और यूजफुल्स हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कीजिए। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी से इसको पेस्ट कीजिए। सपोज कीजिए कि इस टेक्स्ट को यहाँ आपको नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल एक से इसको कट कीजिए, फिर कंट्रोल भी से इसको आप पेस्ट कीजिए तो यहाँ से हट के यहाँ आ गया। तो इस तरह से हम लोग कट कॉपी पेस्ट का भी जनरली यूज करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में आप ऐसे कहिए कि हम लोग इसको बराबर यूज करते हैं, ये काम में आता ही है। तो आज के इस सेशन में हमने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप से शॉर्टकट की का कुछ स्पेशल शॉर्टकट की, सम स्पेशल शॉर्टकट की के बारे में हम लोग जाने। इसमें टैब का साथ इंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, ये स्पेस बार का क्या काम है, पेज अप का क्या काम होता है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो आप यूज कैसे करेंगे, होम का क्या काम है, ये हम लोग जनरली यूज का शॉर्टकट के हम बताए। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में बिना माउस का वर्क कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो देखिए, इस सारे की कॉम्बिनेशन को हम बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे, उस कॉम्बिनेशन को आप राइट डाउन करिए और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करके देखिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो ये हमारा शॉर्टकट की का काम रहा। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।